हम उनके आभारी हैं और जो प्रयास उन्होंने किए हैं। ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इसे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है, 1000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने को तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि समावेशिकता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पार्टिका में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा।
और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी